हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। लगता है आपको और प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है सर। अभी भी आपका निशाना काफी जबरदस्त है। हाँ ठीक है, इट्स ओके। जब से आपने नकुल को गोली मारी है तब से आप बहुत परेशान हो गए हैं सर। मगर सर आप ही कहते हैं कि एक सीआईडी ऑफिसर को सिर्फ अपनी ड्यूटी के बारे में सोचना चाहिए, बस। और वैसे भी नकुल तो एक क्रिमिनल है सर। हाँ अभिजीत, नकुल एक क्रिमिनल है, मगर वो बेटा भी है मेरा। सर हम सब समझ सकते हैं कि एक पिता के दिल पे क्या बीत रही होगी, मगर सर नकुल जिंदा है, उसे कुछ नहीं हुआ है। तुम्हें कैसे मालूम कि नकुल जिंदा है? वो आपको लेटर्स भेज रहा है, गोलियां भेज रहा है जो आपने उसे मारी थी। वो ये सब भेज रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि कुछ नहीं मालूम दया। जो लेटर्स मुझे आए वो नकुल ने नहीं लिखे हैं, वो कोई और ही लिख रहा है। कोई और ही लिख रहा है? नकुल ने नहीं लिखे हैं? नहीं, क्योंकि नकुल की शायद मौत हो चुकी है। वो अब हमेशा के लिए मुझसे दूर चला गया है, मगर उसकी मौत का फायदा कोई और ही उठा रहा है। मगर सर आपको नकली लेटर भेज के किसी और को क्या फायदा हो सकता है? क्या मालूम वो क्या चाहता है। सर हम उसे ऐसा करने नहीं देंगे, हम उसे पकड़ के ही छोड़ेंगे सर। जूतों को देख के तो नहीं लगता ये औरत है। कौन हो तुम? कौन हो तुम? सर मेरा नाम बैराग है, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया सर, मुझे छोड़ दीजिए। झूठ मत बोलो, हमने तुम्हें मेल बॉक्स में लेटर डालते हुए देखा है। सर लेकिन मैंने कुछ नहीं किया, ये तो मैंने उसके कहने पे किया सर। किसके कहने पे? हाँ मैं उसे नहीं जानता हूँ, वो मेरे घर में घुस के बैठा सर। मैं सच बोल रहा हूँ सर, मुझे छोड़ दीजिए। चलो देखो इसे, इसे पहचानते हो? हाँ हाँ, यही तो है वो। यही है वो? ये कहां मिला था तुम्हें? सर ये आदमी जबरदस्ती हमारे घर में घुसा है और इसने सारे परिवार को कैद करके रखा है सर, और इसके पास एक गन भी है। पर इसे तो गोलियां लगी है, ये ठीक से चल भी नहीं पा रहा, फिर ये घर में घुसा कैसे? ये बहुत खतरनाक आदमी है सर। मगर इसकी गोलियां निकाली किसने? कोई डॉक्टर वॉक्टर आया था क्या? जी नहीं, मेरे डैडी ने ही निकाली। डॉक्टर है क्या? जी हाँ, मेरे डैडी एक बहुत बड़े सर्जन है, डॉक्टर रतन। इसने कहा कि ये हम सबको गोली मार देगा अगर हमने इसका कहा नहीं माना तो। इसने किसी को मारी तो नहीं गोली? नहीं सर, मगर इसने जबरदस्ती मुझसे ये लेटर लिखा है और कहा कि ब्यूरो के मेल बॉक्स में डाल के आओ। सर प्लीज मुझे जाने दीजिए, मेरी फैमिली खतरे में है सर। अगर मैं 1 घंटे में घर नहीं पहुंचा तो ये मेरे पूरे परिवार को मार देगा। सर प्लीज मुझे जाने दीजिए। नकुल अब गुनाह के रास्ते पे बहुत आगे बढ़ चुका है, यहां से उसका वापस आना बहुत मुश्किल है। दया, ये लेटर पढ़ो, देखो नकुल ने क्या लिखा है इस तीसरे लेटर में।
डैडी, आपने जो 3 गोलियां मुझे मारी थी उनमें से 2 तो मैं पहले आपको भेज चुका हूं। अब एक तीसरी और आखिरी बुलेट आपको भेज रहा हूं। आपको जान के बहुत दुख होगा कि मैं बच गया हूं। डॉक्टर ने मेरी 3 गोलियां निकाल दी है। उन्होंने काफी मदद की है मेरी। अब मुझे आपसे मदद चाहिए। मैं इंडिया से बाहर जाना चाहता हूं। अगर आपने मेरी मदद नहीं की तो मैं डॉक्टर और उसके घर वालों को जान से मार दूंगा। सर प्लीज मेरी मम्मी डैडी को बचा लीजिए। वो जो कह रहा प्लीज मान लीजिए, वरना वो मेरी मम्मी डैडी को मार देगा। घबराओ मत बैरागी, ऐसा कुछ नहीं होगा। दक्ष, फटाफट इसे छोटा वाला कैमरा लगा दो और इसे वापस जाने दो। ये जल्दी से जल्दी घर पहुंचना चाहिए। तुम्हारा बेटा अब तक वापस क्यों नहीं आया? कहीं उसने धोखा तो नहीं दे दिया? है? नहीं, वो ऐसा नहीं करेगा। वो आ जाएगा। मुझे नहीं लगता वो आएगा। पिछली बार जब ब्यूरो में तुम लेटर डालने गए थे तो तुम 25 मिनट में वापस आ गए थे, तो फिर वो कैसे नहीं आया? है? मैंने कहा ना आपसे, वो आ जाएगा। जो कुछ तुमने कहा वही तो किया हमने। मेहरबानी की मुझ पर। हाँ? मेहरबानी की मुझ पर? तुम्हारी जान बचाई है। 3 गोली नहीं निकालता तो शायद तुम ये गन भी नहीं उठा सकते थे। अगर वो 5 मिनट के अंदर अंदर वापस नहीं आया ना, तो मैं तुम्हारी बीवी को गोली मार दूंगा। प्लीज, उसे कुछ मत करिएगा। चाहे तो गोली मुझे मार दो। शायद बैराग आ गया है। बैराग, तुम डरो मत। तुम्हारे घर के अंदर जो कुछ भी हो रहा है वो सब कुछ हमें यहां पता चल जाएगा। तुम्हें ये जो कैमरा लगाया गया है वो हमें सब कुछ दिखा देगा। जाओ, घबराओ मत। ये खोल क्यों नहीं रहे? मम्मी, मम्मी, डैडी, कहाँ चले गए सब? मम्मी, मम्मी, डैडी, डैडी कहाँ चले गए सब? माय गॉड, लगता है निकुल को पता चल गया हमारे आने का। मार दिया लगता है। लेट्स गो। सारा घर अच्छी तरह से छान मारो। देखो नकुल कहाँ है। तुम लोग वहां जाओ। My God. जिंदा है। नकुल भाग गया है सर। जानता हूं। ये देखो। अभी के लिए गुड बाय डैड। सुधाकर, फ्रेडरिक्स, सर। फौरन डॉक्टर रतन और उनकी बीवी को हॉस्पिटल ले जाओ। यस सर। हेलो, हाँ, सीनियर इंस्पेक्टर अभिजीत बोल रहा हूं। क्या? कहाँ पे? जुहू में? हाँ, ओके, ठीक है, हम लोग आ जाएंगे।
सर, एक लड़की का खून हो गया है जुहू के एक बंगलों में। हमें जाना होगा सर। ठीक है, थोड़ी देर के लिए हमें नकुल को भूल जाना होगा। पता नहीं वो आगे क्या करेगा। ये सब हुआ कैसे? हाँ? सर, मेरे पापा मम्मी लोनावला गए हैं। मैं घर पे अकेला था, इसलिए मैंने मेरे सारे दोस्तों को यहाँ बुला लिया था। सर, हमें नहीं पता था कि राहुल के घर आके हम सब लोग मुसीबत में फंस जाएंगे। मैंने पूछा उस लड़की का खून हुआ कैसे? क्या हुआ था यहाँ पर? सर, 11 बजे तक सब कुछ ठीक ठाक था। फिर हम लोग बोर होने लगे थे, तो हमने सोचा कोई गेम खेली जाए। गेम? इतनी रात को कौन सा गेम खेल रहे थे तुम लोग? सर, हू डन इट? Who done it? ये कैसा गेम है? सर, इस गेम में हर एक के नाम की एक चिट डालते हैं। एक चिट पर मरने वाले का नाम लिखा होता है और एक चिट पर खूनी का। और सर, जिस किसी को पुलिस की चिट मिलती है वो खूनी को ढूंढते हैं। और सर, फिर हम सब अलग अलग छुप गए थे सर। ये नैना क्यों चिल्लाई? उसका नाम था क्या मरने के लिए? नहीं, तो फिर वो क्यों चिल्ला रही है? जरूर कुछ गड़बड़ है। सर, हमने घर के सारे खिड़की और दरवाजे बंद कर दिए और आपको फोन कर दिया सर। ये काम तुम में से किसी ने किया है? तुम में से कोई नैना का खून करना चाहता था? जैसे ही गेम शुरू हुआ, तुम में से किसी ने इस गेम का फायदा उठा के उसका खून कर दिया। सर, ये गेम खेलने के लिए क्षितिज ने हमें कहा था। एक बात बताओ, इतना खतरनाक गेम खेलने की बात तुम्हारे दिमाग में आई कैसे? कोई और गेम नहीं मिला तुम्हें खेलने के लिए? सर, ये सब बोर हो रहे थे, इसके लिए मैंने गेम खेलने के लिए कहा। लेकिन सब ये सब लोग तैयार हो गए थे गेम खेलने के लिए सर। मगर नैना ये गेम खेलने के लिए तैयार नहीं थी और उसी की मौत हो गई। जब नैना का खून हुआ, उस वक्त यहां पे सिर्फ तुम ही लोग थे ना? हाँ सर। बाहर वाला और कोई नहीं था? नहीं सर। मतलब साफ है, नैना का खून तुम में से किसी ने किया है। जल्दी बताओ, किसने मारा नैना को? बोलो, किसने किया खून? सर, हम लोगों ने कुछ नहीं किया सर। नहीं तो हम आपको फोन करके बुलाते क्यों सर? वो भी पता चल जाएगा। मैं स्निफर डॉग्स बुला रहा हूं, वो सूंघ के पहचान लेंगे कि तुम में से नैना का खून किसने किया है। सर, मुझे कुछ दिखाई दिया था। दिखाई दिया था? क्या दिखाई दिया था? जब मैं किचन में छुपा हुआ था तो अचानक सर, उस आदमी ने जो घड़ी पहन रखी थी वो अंधेरे में भी चमकती थी। अंधेरे में भी चमक रही थी, इसका मतलब है कि घड़ी में रेडियम था। हाँ सर। मकरन, तुमने इतना कुछ देखा, वो आदमी तुम्हारी आंखों के सामने से चाकू लेके गया, तुमने शोर क्यों नहीं मचाया? उसके बारे में अपने दोस्तों को बताने की कोशिश क्यों नहीं की तुमने? सर, मुझे लगा कि वो हम में से ही कोई है जो गेम में खूनी बना है और एक्टिंग करने के लिए चाकू लेकर जा रहा होगा। तुम में से किसी की घड़ी में रेडियम लगा हुआ है? चलो अपनी अपनी घड़ियां दिखाओ। नहीं सर, इनमें से किसी की भी घड़ी में रेडियम नहीं लगा हुआ है। खूनी बहुत चालाक है,
वो घड़ी उसने जरूर कहीं फेंक दी होगी। खूनी इनमें से ही कोई है और वो घड़ी भी यहीं कहीं होगी। साहब, क्या हुआ? मिलेगी सर, एक लाश। एक और लाश? अब ये कौन है? देखो जरा, तुम लोग देखो, ठीक से देखो, पहचानते हो इसे? देखो। नहीं 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 सर, हमने तो इसको कभी देखा ही नहीं सर। ये तो एक नया ट्विस्ट आ गया सर। अब तक तो हमें लगता था खूनी इन्हीं में से कोई है। मगर सर, ये तो कुछ अलग ही मामला लगता है। यहाँ पे दो खून हुए हैं और इनमें से तो कोई भी से नहीं जानता है। ये आदमी होगा कौन? यहाँ क्यों आया होगा और किसने मारा होगा इसे? सर, घाव का कहीं कोई निशान नहीं दिखाई दे रहा है। फिर ये मरा कैसे? हाँ, कपड़ों पर भी बहुत थोड़ा ही खून है। घाव शायद अंदर में। सर ये देखिए, चाकू का घाव। इसे भी चाकू से मारा गया सर। मगर सर, इसके कपड़ों पे चाकू का कोई निशान नहीं है सर। और जहां चाकू मारा गया उस जगह कपड़ा फटा हुआ भी नहीं है सर। ये देखिए। इसका मतलब है खूनी ने इसे चाकू से मारने के बाद इसे ये कपड़े पहनाए हैं। बहुत जल्दी में पहनाए गए कपड़े, इसके नाप के भी नहीं है। ये देखो, पैंट देखो कि पैर से कितना बाहर निकला हुआ है। ये जैकेट भी साइज में काफी बड़ा है। खून किया किसने? राहुल, बेटे ये सब क्या हो गया? पापा, आई एम रियली सॉरी। ये सब मेरी गलती है। मुझे मेरे दोस्तों को यहाँ नहीं बुलाना चाहिए था। एसीपी साहब, मैं विपिन। सर, मैं तो अपनी वाइफ को लेकर 2-4 दिनों के लिए लोनावला गया था। सर, अचानक ये सब क्या हो गया? विपिन जी, जरा इस आदमी को देखिए। देखिए, क्या आप इसे पहचानते हैं क्या? देखिए। नहीं, मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा। शायद आपकी वाइफ ने देखा हो। आप देखिए प्लीज जरा। नहीं, मैंने भी नहीं देखा। अगर आप में से इसे कोई नहीं पहचानता तो फिर ये आदमी आपके घर में कर क्या रहा था? सर, राहुल, वो लड़की, वो तुम्हारी दोस्त जिसका खून हुआ, वो कहाँ हुआ? पापा, आपके रूम में। मेरे रूम? ओह माय गॉड! ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.